स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, ये 12th क्लास का पहला चैप्टर है। वैसे अगर देखो तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 11th का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, बट इधर पर 12th क्लास का पहला चैप्टर। 11th में क्या क्या कवर करा जाता है? यूपीएससी, जीओसी और आइसोमर, है ना, ये 3 चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब बेसिक तो जानते ही हो, हाइड्रोकार्बन सबको ही जानता है। जानते हो क्या होता है हाइड्रोकार्बन? कार्बन कंटेनिंग और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। 3 होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सबके जनरल फार्मूला जीएफ पता है सबकी मतलब एल्कीन, एल्केन्स और एल्काइंस की। तो वो सब बेसिक में नहीं जाते। अब तुम बड़े हो तो डायरेक्ट प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ, पहले पढ़ेंगे एल्केन्स की। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन को हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे? तो पहले हम कुछ 6 मेथड होते हैं एल्केन को प्रिपेयर करने का। फर्स्ट मेथड है हाइड्रोजिनेशन। लिखो पहला मेथड हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का हाइड्रोजिनेशन एंड एल्काइंस का हाइड्रोजिनेशन। दूसरा मेथड है हुड्स रिएक्शन। हुड्स रिएक्शन, हुड्स रिएक्शन। पहला है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एल्काइंस, दूसरा है हुड्स रिएक्शन, तीसरा है कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस। फोर्थ कोरी हाउस सिंथेसिस। फोर्थ मेथड है मेटल रिडक्शन। मेटल के रिडक्शन से भी हम, ठीक है, एल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोबले इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, लास्ट है सोडा लाइम। तो ये 6 मेथड है एल्केन्स को प्रिपेयर करने के। पहला मेथड है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एल्काइंस, सेकेंड है हुड्स रिएक्शन, थर्ड है कोरे हाउस सिंथेसिस, फोर्थ है मेटल रिडक्शन, फिफ्थ कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस और सिक्स्थ सोडा लाइम। तो पहले मेथड से प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। यहाँ से रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट होगा तुम्हारा। अभी तक जीओसी चल रहा था, आईयूपीएससी चल रहा था, आइसोमर, वो सब एक बेसिक पार्ट हुआ। अब उस सब का यूज यहाँ पर आएगा इन रिएक्शंस में। ठीक, तो डालो भाई पहला टॉपिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ, प्रिपरेशन में पहला मेथड हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ये सभी एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी में दिया है। चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन ही है। ये जो रिएक्शन लिखी ना, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, हुड्स रिएक्शन, सोडा लाइम, कोरे हाउस सिंथेसिस, ये सारी नेम्ड रिएक्शन नाम से भी काफ़ी लोग पढ़ाते हैं, नेम्ड रिएक्शन के नाम से। फर्स्ट मेथड है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। होता क्या है कि तुम ये एल्कीन लिए हो, ठीक है, एल्कीन लिए हो, इसको हाइड्रोजिनेट करा रहे हो। क्या करा रहे हो? हाइड्रोजिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ कैट मतलब कैटलिस्ट, वो बिल्ली के प्रेजेंस में नहीं, ठीक है। तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा? एल्कीन मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा। और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट क्या हो सकते हैं तुम्हारे? पीटी हो सकता है, पीडी हो सकता है, मतलब कोई भी मेटल, पीडी, पीटी, निकल, ये कैटलिस्ट हैं तुम्हारे। अब ये कैसे मिलता है? यहाँ से डबल बॉन्ड हटाओ
और हाइड्रोजन को यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन को यहाँ लगा दो, मिल गया तुम्हें एल्कीन, काम ख़त्म, है ना। अगर ऐसे और समझना हो थोड़ा सा तो बॉन्ड को तोड़ दो, तो कैसे ये टूटा भाई, H+ और H- के फॉर्म में टूटा। इसके भी पाई बॉन्ड को तोड़ दो तो ये कैसे टूटेगा, C- C+ यहाँ होगा, C- यहाँ होगा, होगा नहीं, ये वाला प्लस वाला यहाँ अटैक कर देगा और ये H- इधर अटैक कर देगा, एल्केन मिल जाएगा तुमको, ठीक है। तो लिखो ये प्रिपरेशन मेथड, इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। अब कुछ सवाल करते हैं। जो डंडा है वो सिर्फ डंडा है, बॉन्ड नहीं है, वो डंडा है, ठीक है। नोट करने के बाद सवाल लिखना। पहला क्वेश्चन बनाओ। यहाँ पे कैटलिस्ट है, पीटी हो सकता है, पीडी हो सकता है और निकेल हो सकता है, ठीक है। बताओ क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्केन बनेगा, एल्केन तो बनेगा, नाम बताओ ना उसका, ईथेन बनेगा, ठीक है। तो ईथीन से ईथेन कैसे बनाओगे, H2 भी लिख दो यहाँ, H2, ठीक है। हाइड्रोजिनेट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या क्या होंगे, पीटी, पीडी और निकेल, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस भाई डबल बॉन्ड हटाना है, हाइड्रोजन को एक इधर लगा देना है, एक इधर लगा देना है। आप कुछ सवाल लिख रहे हैं वो ट्राई करना है। ये क्वेश्चन ट्राई करो, 9 क्वेश्चन दिए। ट्वेल्थ की एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है अल्काइल हैलाइड, है ना। पहले में क्या प्रोडक्ट बनेगा, सेकंड क्वेश्चन में प्रोपेन। कुछ नहीं करना, बस हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड हटाना है और हाइड्रोजन लगाना है, ठीक है। एकदम आसान मेथड। सेकंड, इसमें तो हाइड्रोजन भी नहीं लगाना डबल बॉन्ड बस हटाना है। अब बॉन्ड रिस्टोर्ड होना चाहिए, क्या है, हाइड्रोजन हमने ऐड करा है, ठीक है। ये कॉमा का मतलब, हाँ सेम रिएजेंट हम ले रहे, इसमें बस डबल बॉन्ड हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ, आंसर पाओ। फिफ्थ में डबल बॉन्ड हटेगा और साइक्लोएल्केन बनेगा। साइक्लोएल्कीन से साइक्लोएल्केन बनाना हो तो H2 के प्रेजेंट डिहाइड्रोजिनेशन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सिक्स्थ में बनेगा, ठीक है। सेवेंथ टॉलिन बन जाएगा। CH3 है ना, CH2 तो नहीं रख दिया सिर्फ, इसमें भी टॉलिन बन जाएगा ना। अब हम ऐसा उल्टा सवाल पूछे तो मैं टॉलिन दे दिया, बताओ कितनी एल्कीन्स बनेंगी। एक टॉलिन से तुम 2 एल्कीन बना सकते हो ना, रियलिटी में नहीं, मतलब थ्योरेटिकल ऐसे क्वेश्चन पेपर में हमने लिख दिया, मतलब बोर्ड में ये मिटा दिया। हम उल्टा सवाल भी तो पूछ सकते हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, हमने इसको लिख दिया, ये प्रोडक्ट साइड लिखे रहे, पूछा भाई रिएक्टेंट क्या होगा, तो तुम ये भी आंसर कर सकते हो, ये भी आंसर कर सकते हो, और यहाँ पे भी एक और डबल बॉन्ड लगा दो तो वो भी आंसर कर सकते हो। अब पूछेंगे हम हाउ मैनी, कितने इस तरह के एल्कीन बनेंगे, साइक्लो एल्कीन बनेंगे, तो अपना गिन के बता सकते हो। नाइन्थ में C ब्यूटेन बन जाएगा, यहाँ CH आ जाएगा, CH2 CH2 CH3 और CH3,
ठीक है, नोट कर लो इनको, फिर कुछ और सवाल दें। फिर ये 2 क्वेश्चन आगे लिखे हैं और फिर नए क्वेश्चन स्टार्ट है यहाँ से। विच एंड हाउ मैनी एल्केन्स इज आर पॉसिबल, ठीक है, बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कौन से एल्केन्स और कितने पॉसिबल होंगे। ठीक, एल्किन्स बना करके दे दिया है, एल्केन्स पूछ रहा है कितने और कौन कौन से। ठीक है, ट्राई करो। 4th क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हाउ मैनी एल्किन्स, एल्किन्स नहीं, एल्केन्स तो दिया है, हाउ मैनी एल्किन्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो बताओ भाई 10th का आंसर क्या आया। हमें कुछ नहीं करना होता, बस जो डबल होता है ना उसको सिंगल करना पड़ता है, और इसमें तो हम एक्सपर्ट है। नहीं है एक्सपर्ट, हम नहीं है एक्सपर्ट, तुम हो गए। हम डबल को सिंगल नहीं करते, हम सिंगल बाय सिंगल डबल। अच्छा, सिंगल को डबल करते हो, जोड़ी मिलाते हो, नहीं मतलब एक ही करके। पंडित जी वाला काम करते हो, सिंगल आदमी को डबल। इसका आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, पहले तो मैं H2PD डालो। ठीक है, तो जब एक बार H2PD डालोगे तो एक H आएगा यहाँ पर, मतलब एक पाई 1 टूटेगा, है ना। फिर तुमको एक बार और डायरेक्ट मत लिखना है इसको, H2PD स्लैश मत लगाओ, सीधे आंसर वही आएगा। बट पूछ सकता है ना कितने मोल्स ऑफ H2 की हमको ज़रूरत पड़ी, तो पहला सवाल है तो इसको कायदे से लिखो। ठीक, पहले एल्काइन को एल्कीन में बदला, फिर एल्कीन को सोचो ये तो ट्रिपल था, ट्रिपल को पहले डबल में लेके आना पड़ा, फिर डबल को सिंगल करा। ये फेवरेट काम होता है ना, डबल को सिंगल करना। ठीक, ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है, वो स्टेप आगे कर दिया। अब नोट कर लिए तो हम मिटा दे रहे हैं। अब तुम डायरेक्ट इस क्वेश्चन में चाहे लिख दो, क्या बनेगा, CH3 ठीक। अब इसमें बताना कितनी एल्कीन्स पॉसिबल होंगी और कौन कौन सी। सिर्फ एक ही पॉसिबल होगी, CH2 डबल बॉन्ड, CH2। इसे ब्लैक पेन से लिखना है, इसे ब्लू से लिख लेना, जिससे आगे समझ में आ जाए क्वेश्चन कौन था, आंसर कौन था। अब हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंगल को डबल में बदला है। ठीक है, जिसमें तुम एक्सपर्ट हो। इसमें भी एक ही बनेगा, एक ही पॉसिबल होगा कि 2 एल्कीन्स पॉसिबल होंगी। एक कैसे भाई एक पॉसिबल होगी, हमें तो 2 दिख रही हैं। क्योंकि मतलब एक तो ये हो गई, एक अगर उस साइड भी करेंगे तो भी वही रहेगी, तो भी वही रहेगी, बिल्कुल सही। इसमें बताओ ज़रा कितनी पॉसिबल है। इसमें भी एक ही पॉसिबल है, एक ही पॉसिबल है पक्का। CH2 डबल बॉन्ड, नहीं इसमें दो possible है। इसमें दो, दूसरी कौन सी पॉसिबल है भाई, एक ऐसे वाली, ऊपर लगा दें। हाँ ऊपर। अच्छा चलो ऊपर लगा देते हैं, तो फिर यहाँ से हटा लें, इसको CH3 ही रहने दें। है ना, ज़रा इसका नाम लिखो तो क्या होगा। नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे 1 2, तो 2 मिथाइल प्रोपीन। इसका नाम लिखो ज़रा 1 2 3, 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपीन। आइडेंटिकल है, दोनों सेम ही है, एक ही एल्कीन पॉसिबल है। ठीक, कौन सी, 2 मिथाइल प्रोपीन। HW तुम्हारा ये रहेगा कि जो भी हमने नाम लिखे हैं, जो भी अभी लिखा है ना कंपाउंड, उनके नाम लिख के आना, UPSC नाम लिख जाएंगे ना, 10 मिनट का काम रहेगा। हाँ, अब इसमें बताओ 4th वाले में। कोई नहीं पॉसिबल है ही नहीं, कमाल कर दिए। ये देखो ये नहीं बन रही, ये देखो ये नहीं बन रही,
हाँ, कार्बन विष्णु भगवान होता है, रावण नहीं। कार्बन क्या होता है? विष्णु भगवान, जिनके 4 हाथ होते हैं। रावण नहीं होता है। 10 हाँ, 10 सिर होते हो, 10 हाथ थोड़ी ना। तो इसमें नो एल्कीन है ना, कोई भी एल्कीन पॉसिबल नहीं है, लिख लेना नो एल्कीन। तो एल्काइन पॉसिबल होगा फिर? नहीं, कुछ नहीं। एल्काइन तो और भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कुछ सवाल और इनको नोट कर लो। ये 3 सवाल और हैं, ट्राई करो कितनी एल्कीन्स पॉसिबल हैं। ठीक, सिंगल को डबल करना है। एक सिंगल को कितना डबल करा सकते हो बताओ? 4th में कितना करा सकते हो? कितनी बार डबल करवा सकते हैं? 12 डबल? नहीं, कितनी बार? हाँ, कितनी बार डबल करा सकते हो? 3 बार। पहले वाले को 3 बार। 3 बार डबल करा सकते हो। रियल लाइफ में ऐसा करा सकते हो? तो करा दो यार। नहीं करा सकते। इसको 3 बार कराया। पहला मेथड तो क्या है? सीधी वहीं पे लगा दो। यहीं लगा दें हैं। चलो ठीक, फिर दूसरा इधर लगा दें, नहीं नहीं, इस साइड। इधर। तीसरा इधर लगा दें। फिर चौथा एक और तो पॉसिबल है भाई, कुछ लोग कह रहे होंगे एक और पॉसिबल है। कौन सा पॉसिबल है? यहाँ वाला पॉसिबल नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि वो पहले वाले की सिमिलर हो जाएगा। हाँ, पहले और दूसरे के नहीं, सिर्फ पहले के। सिर्फ पहले की सिमिलर होगा। सिर्फ पहले के सिमिलर होगा। दिखाई दे रहा है। तो 3 बार हम इसको डबल करा सकते हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं करा सकते। इसमें बताओ 5th में। अब बता भाई, सिंगल को डबल कराने में ज़्यादा मज़ा आया है डबल को सिंगल? सिंगल को डबल करा नहीं, डबल को सिंगल कराने में जाएगा। डबल को सिंगल में। क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं और कहीं हाँ, और सोच के मत बताओ। कौन से क्वेश्चन आसान लग रहे हैं? ये थोड़ा सा टफ है। अब पूछा, एक पूछा हो तो बता देता, पूछे हाउ मैनी कितने, तो वो थोड़ा सा, एक तो फीलिंग भी सही नहीं आती और रियलिटी में भी फीलिंग नहीं आती ना, और क्वेश्चन में भी नहीं आएगी। हाँ, इसमें कितने बताओ 5th में? 5th में भी 3 है। 3 आएंगे। पहला बताओ, यहीं डबल लगा दें, पहली पॉसिबिलिटी। फिर दूसरा दूसरे 4 साइड चलिए। यहाँ लगा दें, हाँ, यहाँ लगा दें। लगा दी। पहला और दूसरा सिमिलर नहीं है। पहला और दूसरा सिमिलर नहीं है। इसे देखो भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 नहीं है सिमिलर। है क्या सिमिलर? ये वाला और ये वाला नहीं है। नहीं है ना। 1 2 3 4 है ना। अगर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें तो क्या होगी? 1 2 3 4 5, मतलब 3 में आ रहा है डबल बॉन्ड, और यहाँ लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, तो मतलब 1 ही में डबल बॉन्ड आ जा रहा है। तभी तो सिमिलर नहीं है। अब फिर क्या करें? डबल बॉन्ड को और कहाँ लगाएं? और ऐसे करके लगाएं। इधर लगा दें। हाँ। तो सिमिलर नहीं हो जाएगा भाई, नहीं, वहाँ ये और ये। ऐसे। इधर लगा दें एक। हाँ। चलो, तो 3 बन जाएंगे। पॉसिबल कितने हो जाएंगे? 3। अच्छा, यहाँ लगा दिया तो ये वाला बुरा नहीं बन जाएगा, यहाँ भी लगाओ। चाहे यहाँ वहाँ लग- लगा दो, चाहे वहाँ लगा दो, बात एक ही है। ठीक है, समझ गए मतलब। 5th में 3 पॉसिबल है। एक सिंगल को तुम 3 बार डबल करा सकते हो। 6 में ऑप्शन दे रहे हैं 2 3 4 5। 2 3 4 5 3 बार करा सकते हो। गलत है एकदम। 2 बार करा सकते हो सर। पूरा सिमेट्रिकल है ये, देखो सिमेट्रिकल ढांचा है, चाहे जहाँ से नंबरिंग करो। देखो 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन ये बोली,
नहीं अच्छी लग रही है कर लो, 1 2 3 4 5 एक ही है ना। तो बताओ भाई पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली तो ये वाली है। नेक्स्ट कौन सी लग रही है बताओ, यहाँ दिखाई देगा। कहाँ डबल लगा दे इधर, दूसरी ये है। अब तीसरी कहाँ मना रहा है, यहाँ लगा दे तीसरे में। चलो तीसरी में यहाँ लगा देंगे, दिख गया सिमिलर, हाँ देख गया, दूसरे की सिंगल हो जाएगा। दूसरे के ही सिमिलर हो जाएगा। ऐसे नंबरिंग कर लिया करो, लॉन्गेशन सेलेक्ट कर लिया करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये और ये सिमिलर हैं, तो 2 पॉसिबल हैं टोटल एल्कीन्स, बना लो। टोटल 2 पॉसिबल हैं। ठीक, साइक्लोहेक्सीन को डबल करो। कितने पॉसिबल हैं इसमें? एक ही पॉसिबल है, कमाल करते हो। क्यों सोच रहे थे यार, एक ही है बस। इसमें बताओ जरा कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं 8th में। पहला मेथड तो हमें नहीं लग रहा कि अब तुम भूलोगे। एल्केन्स को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? एल्केन्स को प्रिपेयर करने का मेथड पहला तो इतना फेवरेट है कि सबको याद बना रहता है, बस डबल को सिंगल करना है। पहले 7th में एक ही पॉसिबल है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दो। इसमें बताओ 8th में 1 मिनट का टाइम है, 60 सेकेंड। स्ट्रक्चर्स बनाने हैं कॉपी में, 4 बन रहे हैं। बना के देखते हैं, 4 बन रहे हैं तो 4 ही बन रहे होंगे फिर। एक तो ये बन गया, सेकंड इधर बना रहे, ठीक है। इससे ये बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। फिर बताओ भाई, फिर अंदर लगा दीजिए। इससे भी ये बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। फिर बताओ, फिर एक और एक बीच में लगा दीजिए, इधर लगा दें। इससे भी हम ये बना सकते हैं। कैसे? हाइड्रोजनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हाँ, PD PT NI। डबल को सिंगल कराना है किसके प्रेजेंस में? H2 के प्रेजेंस में और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब इधर लगा दें, क्यों नहीं? क्या गलती है भाई इसकी, क्या बुराई क्या है इधर लगाने में? सिमिलर हो जाएगा क्या? किसी से सिमिलर है? कहाँ किससे सिमिलर है? ये स्ट्रक्चर सिमिलर है, यही छोड़ दिए तुम। अब बताओ भाई, इधर लगा दें डबल बॉन्ड, है कहीं सिमिलर? ये नहीं है। तो इससे भी ये मिलेगा, इससे भी ये मिलेगा। और बताओ, और एक ऊपर और हटाइए इसी बॉन्ड को, इधर लगा दें नहीं नीचे, 5 लगा दिया नीचे। तो इससे भी हमको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। और कोई पॉसिबिलिटी है? बताओ। इधर लगा दें तो ये इसके सिमिलर हो जाएगा, इधर लगा देंगे तो टोटल कितने एल्कीन्स पॉसिबल है? पहला, दूसरा, 3 और 4th 5th एंड 6th। काउंटिंग तो कर लोगे ना? तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ख़त्म।